भाइयों, क्या आपने सुना? बीसीसीआई ने अभी अभी बम फोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 टीम की घोषणा हो गई है और इसमें जो नाम है यार, ये तो सीधा वर्ल्ड कप की तैयारी लग रही है। एक नाम तो ऐसा है जिसको देखकर सोशल मीडिया पर धमाका हो गया है, वैभव सूर्यवंशी। हाँ भाई, वही जवान लड़का जिसके बारे में अभी तक सिर्फ बातें हो रही थी। लेकिन रुको, अभिषेक शर्मा और यशस्वी की जोड़ी, स्काई की कप्तानी, हार्दिक की वापसी, ये तो पूरा खेल ही पलट गया है। 21 जनवरी से शुरू होने वाली ये 5 मैचों की सीरीज सिर्फ बायलैटरल नहीं है भाई, ये तो 2026 वर्ल्ड कप का ब्लूप्रिंट है। नागपुर में पहला धमाका होगा, फिर रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और ग्रैंड फिनाले तिरुवनंतपुरम में। अगर आप भी इस धमाकेदार चयन को लेकर एक्साइटेड हैं तो लाइक बटन दबाओ और बताओ कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगा। चलो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड का टी20 इतिहास क्या कहता है? भाइयों, ये राइवलरी उतनी इंटेंस नहीं लगती जितनी एक्चुअली है। अब तक दोनों टीम्स के बीच 25 टी20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं। भारत ने जीते 14, न्यूजीलैंड के 10 और एक मैच टाई रहा। सुनने में तो लगता है कि भारत आराम से जीत जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि कीवीज कभी भी आसान शिकार नहीं होते। वो आईसीसी टी20 रैंकिंग में चौथे नंबर पर बैठे हैं और भारत नंबर 1 पर काबिज है। न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे खतरनाक और अनुभवी खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी हुई है जो किसी भी दिन भारत को चौंका सकते हैं। हाल ही में भारत दौरे पर उन्होंने टेस्ट सीरीज में तो तबाही मचा दी थी, अब टी20 में भी वो बदला लेने के मूड में आएंगे। क्या आपको लगता है भारत क्लीन स्वीप करेगा या न्यूजीलैंड सरप्राइज देगा? कमेंट में अपनी भविष्यवाणी जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि कब और कहां ये महायुद्ध देखने को मिलेगा। भाइयों, 21 जनवरी 2026 से शुरुआत होगी इस रोमांचक सफर की। पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जाएगा। वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होती है। फिर 23 जनवरी को रायपुर में दूसरा धमाका, 25 जनवरी को गुवाहाटी में तीसरा मैच होगा जहां नॉर्थ ईस्ट की जनता का जोश देखने लायक होता है। 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में चौथा मुकाबला और आखिरी जंग 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में। मोबाइल पर देखना है तो जियो हॉटस्टार ऐप खोलो और मजा लो। टीवी पर बड़े स्क्रीन पर देखने का मन है तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण होगा। सभी मैचेस भारतीय समय के अनुसार शाम को होंगे, तो ऑफिस से आकर आराम से देख सकते हो। कौन से मैच के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? नागपुर का ओपनर या तिरुवनंतपुरम का फिनाले? बताओ कमेंट में। अब आते हैं असली मसाले की बात पर, कप्तानी। भाइयों, बीसीसीआई ने एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया की कमान सौंपी है और यह फैसला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्काई टी20 क्रिकेट में जादूगर हैं भाई। उनकी बैटिंग तो आप सबने देखी ही है, 360 डिग्री शॉट्स, हर कोण से बाउंड्री और दबाव में भी ठंडे दिमाग से खेलना। लेकिन कैप्टन के रूप में उनकी समझ और मैच्योरिटी देखने लायक है। वो यंग प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का सम्मान करते हैं। और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, भाई ये तो पूरा पैकेज है। बैटिंग में एक्सप्लोसिव, बॉलिंग में घातक और लीडरशिप में समझदार। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी का अनुभव उनके पास है। बीसीसीआई का ये संदेश बिल्कुल साफ है, हम 2026 वर्ल्ड कप के लिए गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है स्काई सही कैप्टन है टी20 के लिए या किसी और को मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय शेयर करो। अब तैयार हो जाओ धमाके के लिए, क्योंकि जो ओपनिंग पेयर बीसीसीआई ने चुनी है वो तो सीधा विस्फोट करने वाली है। पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा। भाई, इस लड़के का नाम सुनते ही बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं। पावर प्ले में इनका स्ट्राइक रेट देखा है कभी? 180 से 200 के आसपास घूमता रहता है। तेज बॉलर हो या स्पिनर, अभिषेक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गेंद दिखनी चाहिए और धड़ाम से छक्का। और दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल। वाह भाई वाह, ये तो कंप्लीट बैट्समैन है। टेक्निक भी शानदार, अग्रेशन भी कमाल की और सबसे बड़ी बात, लंबी इनिंग्स खेलने की क्षमता। जब ये दोनों साथ में खेलेंगे तो पहले 6 ओवर्स में ही मैच का रुख तय हो जाएगा। अभिषेक एक छोर से धमाके करेंगे तो यशस्वी दूसरे छोर से चतुराई से रन बटोरेंगे। कौन है आपका फेवरेट, अभिषेक की ताकत या यशस्वी की टेक्निक? वोट करो कमेंट में। और अब आते हैं सबसे बड़े विवाद की बात पर। नंबर 3 पर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है और भाइयों, सोशल मीडिया पर तो तूफान आ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बच्चा है। तो कुछ बोल रहे हैं अगर टैलेंट है तो उम्र क्या मायने रखती है। मेरी राय, भाई बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया होगा। घरेलू क्रिकेट में इसका परफॉर्मेंस, यूथ टूर्नामेंट्स में इसकी धमाकेदार इनिंग्स, सब कुछ देखकर ही तो चुना गया है। लेकिन सवाल तो बनता ही है ना, क्या इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव संभाल पाएगा? न्यूजीलैंड के अनुभवी बॉलर्स, भरे हुए स्टेडियम्स, करोड़ों लोगों की नजरें, ये सब आसान नहीं है। लेकिन अगर ये लड़का कामयाब हो गया तो भाई भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या वैभव को 2026 वर्ल्ड कप तक मौके मिलते रहने चाहिए
चाहिए? हाँ या ना कमेंट करो जरूर। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो कैप्टन भी है और टीम का सबसे खतरनाक बैट्समैन भी। नंबर 4 पर खुद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरेंगे और भाइयों जब स्काई अपने मूड में होते हैं तो बॉलर्स की क्लास लग जाती है। उनके शॉट्स देखें कभी, स्कूप, रिवर्स स्वीप, डिल स्कूप, पुल शॉट, हर कोण से बाउंड्री लगाने का हुनर। बॉलर चाहे जहां भी गेंद डाले स्काई के लिए रन का रास्ता निकल ही आता है। T20 क्रिकेट में उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट देखो तो समझ आ जाएगा कि क्यों वो इस फॉर्मेट के बादशाह माने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर मैच का रुख पलटना, दबाव की स्थिति में भी ठंडे दिमाग से खेलना, ये स्काई की खासियत है। भारतीय पिचेस पर तो उनका खेल और भी खतरनाक हो जाता है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स को स्काई को रोकने के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। स्काई का कौन सा शॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। 5वें नंबर पर एक ऐसा नाम है जो तेजी से भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा बन रहा है। मित्रों, तिलक वर्मा को अगर आपने अभी तक गौर से नहीं देखा तो बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लड़का कंप्लीट पैकेज है। बैटिंग में धैर्य भी है, अग्रेशन भी है और सबसे बड़ी बात, बड़े मौकों पर बड़ी इनिंग्स खेलने का जज्बा। हाल की सीरीज में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिए हैं उससे साबित हो गया है कि ये सिर्फ प्रॉमिस नहीं, डिलीवरी भी करते हैं। युवा होने के बावजूद इनकी मैच्योरिटी देखकर लगता है कि कोई अनुभवी खिलाड़ी खेल रहा है। पावर प्ले में तेज रन बनाना हो या मिडिल ओवर्स में इनिंग्स को संभालना, तिलक हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। तेज बॉलर्स के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस और स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क दोनों ही लाजवाब है। बीसीसीआई ने इनमें भविष्य देखा है और इसीलिए लगातार मौके दिए जा रहे हैं। क्या तिलक वर्मा अगला बड़ा स्टार बनने वाले हैं? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में लिखो। 6ठे नंबर पर आता है भारतीय क्रिकेट का सबसे धमाकेदार ऑलराउंडर। जी हाँ मित्रों, हार्दिक पांड्या की वापसी इस टीम को पूरी तरह से बैलेंस कर देती है। बैटिंग में एक्सप्लोसिव, बॉलिंग में घातक, फील्डिंग में बिजली, एक आदमी 3 भूमिकाएं और अब वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी भी। भाई ये तो पूरा पैकेज है। हार्दिक के बारे में खास बात यह है कि वो दबाव में और भी बेहतर खेलते हैं। जब टीम मुसीबत में होती है तब हार्दिक अपनी ताकत दिखाते हैं। लंबे लंबे छक्के, तेज तर्रार अर्धशतक और फिर गेंद हाथ में लेकर विकेट्स भी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। चोटों से जूझना, वापसी करना, फिर से फॉर्म में आना, हार्दिक की मानसिक मजबूती को सलाम। बॉलिंग में इनकी वैरायटी बेहद काम की है। स्लोअर बॉल, बाउंसर, यॉर्कर, सब कुछ आता है इन्हें। हार्दिक का सबसे बड़ा हथियार क्या है, बैटिंग या बॉलिंग? कमेंट में अपनी चॉइस बताओ। 7वें स्थान पर टीम का भरोसेमंद विकेट कीपर बैट्समैन। मित्रों, जितेश शर्मा का नाम शायद उतना चर्चित ना हो, लेकिन ये खिलाड़ी बेहद काम का है। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए इन्होंने जो धमाके किए हैं वो सबसे छुपे नहीं हैं। तेज रफ्तार से रन बनाना, लंबे छक्के लगाना और स्टंप्स के पीछे शानदार कीपिंग, जीटेस में सब कुछ है। T20 क्रिकेट के लिए बने हैं ये खिलाड़ी। इनका स्ट्राइक रेट देखो तो समझ आएगा कि डेथ ओवर्स में कितने खतरनाक हो सकते हैं। पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में हो या फिर आखिरी 5 ओवर्स, जीतेश को बस गेंद दिखनी चाहिए और वो रन बटोरना शुरू कर देते हैं। विकेट कीपिंग में भी कोई कमी नहीं। शानदार कैचेस, तेज स्टंपिंग्स और रनआउट के मौके बनाना, जीतेश स्टंप्स के पीछे पूरी तरह सतर्क रहते हैं। टीम में उनकी भूमिका दोहरी है, बैटिंग में फिनिशर और विकेट कीपिंग में रक्षक। क्या जितेश शर्मा को रेगुलर टीम में जगह मिलनी चाहिए? यस या नो? कमेंट में वोट करो। 8वें नंबर पर आता है टीम का सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर। मित्रों, अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम को पूरी तरह से बैलेंस कर देती है। बाएं हाथ से बैटिंग, बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग और दोनों ही डिपार्टमेंट्स में माहिर। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन के रूप में इन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई है। बॉलिंग में अक्षर की किफायत देखने लायक होती है। इकोनॉमी रेट हमेशा टाइट, लाइन लेंथ में कंसिस्टेंसी और विकेट्स लेने की काबिलियत, तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं अक्षर में। पावर प्ले में गेंद फेंकनी हो या मिडिल ओवर्स में रन रोकना हो, अक्षर हर सिचुएशन में उपयोगी हैं। बैटिंग में भी कमाल के हैं। जरूरत पड़ने पर तेजी से रन जोड़ सकते हैं और बड़े शॉट्स खेलने से नहीं भगराते। मिडिल ओवर्स में अगर विकेट्स गिरें तो अक्षर इनिंग्स को संभाल सकते हैं। घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल मंच तक इन्होंने हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। अक्षर पटेल अंडररेटेड हैं या उन्हें जितना क्रेडिट मिलना चाहिए मिल रहा है? अपनी राय दो। 9वें क्रम पर एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच को मिनटों में पलट सकता है। भाइयों, शिवम दुबे का नाम सुनते ही लंबे लंबे छक्के याद आ जाते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इन्होंने जो तूफान मचाया है वो सबने देखा है। दाएं हाथ के ताकतवर बैट्समैन और उपयोगी बॉलर, शिवम पूरे ऑलराउंडर हैं। इनकी खासियत है पावर हिटिंग। जब शिवम फॉर्म में होते हैं तो गेंद सीधा स्टैंड में जाती है। स्पिनर्स के खिलाफ तो इनका खेल देखने लायक होता है। डाउन द ग्राउंड छक्के, साइड में फोर्स, हर तरफ रन बनाने का हुनर। मिडिल ओवर्स में स्पिन अटैक को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं और तेज बॉलर्स को भी माफ नहीं करते। छोटी गेंद आई तो पुल शॉट, फुल गेंद आई तो स्ट्रेट ड्राइव। शिवम के शॉट्स में दम है। बॉलिंग में भी काम के हैं। मीडियम पेस में स्विंग और वेरिएशन कभी कभी अहम विकेट्स दिला देते हैं। टीम को 5वां बॉलर का ऑप्शन मिल जाता है। शिवम दुबे का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
10वें स्थान पर भारतीय टीम का बहुमुखी प्रतिभावान ऑलराउंडर। मित्रों, वॉशिंगटन सुंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम हमेशा अपने साथ रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट में योगदान दे सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में कुशल, बैटिंग में विश्वसनीय और फील्डिंग में सतर्क। वॉशिंगटन पूरे यूटिलिटी प्लेयर है। बॉलिंग में इनकी खूबी है कंट्रोल, ऑफ स्पिन में शानदार लाइन लेंथ, वेरिएशन में स्मार्टनेस और विकेट्स लेने का टैलेंट, सब कुछ है वॉशिंगटन में। पावर प्ले में गेंद फेंकनी हो तो भी कामयाब, मिडिल ओवर्स में रन रोकना हो तो भी परफेक्ट। बैट्समैन को अटैक करने नहीं देते और धैर्य के साथ शिकार का इंतजार करते हैं। बैटिंग में टेक्निकली साउंड है। ऊपर के ऑर्डर में भेजा जाए तो शुरुआती ओवर संभाल सकते हैं, निचले क्रम में खेले तो तेजी से रन बटोर सकते हैं। फील्डिंग में भी काफी एक्टिव रहते हैं। टीम को बैलेंस देने में इनकी भूमिका बेहद अहम है। वॉशिंगटन सुंदर को टीम में रेगुलर जगह मिलनी चाहिए, हाँ या ना? अपना जवाब दो। अब बात करते हैं टीम के सबसे खतरनाक हथियार की, बॉलिंग आर्सेनल। भाइयों, इस टीम में जसप्रीत बुमराह है तो समझ लो आधी लड़ाई जीत ली। दुनिया का सबसे बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, बाउंसर, बुमराह के पास हर हालात के लिए जवाब है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन की नींद उड़ जाएगी जब बुमराह दौड़ना शुरू करेंगे। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर जो स्विंग और स्पीड दोनों में माहिर है। पावर प्ले में विकेट्स लेने की काबिलियत और डेथ में यॉर्कर डालने का टैलेंट। अर्शदीप कंप्लीट